में डाल रहे थे। अरे उसी समय द्रौपदी की करुण पुकार सुनाई दी, छोड़ दिया हाथ का, तुरंत पांडवों की कुटिया में प्रकट हो गई। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अरे कहते हैं कि द्रौपदी, हे कृष्ण, अरे तू क्यों रो रही है, क्या बात है? मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। अरे जो ही भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा, द्रौपदी और भी रोने लग गई। अरे आज साक्षात विश्वम्भर भगवान ने मुझसे कुछ मांगा था और मेरी कुटिया में तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं? अरे उन्होंने कहा, भाई क्या बात है? सारी घटना बताई द्रौपदी ने। बोले कुछ तो होगा यहाँ। बोले कुछ नहीं है। बोले जरूर होगा। अरे वो बटलोई ला, कुछ तो उस पर लगा होगा। देखो भगवान के पास बटलोई ले आई, एक साग का पत्ता कहीं किनारे पे लगा हुआ था, एक साग का पत्ता किनारे पे लगा हुआ था। अरे भगवान ने उसी का भोग लगा दिया। त्वयि तृप्ति जगत तृप्तम नित्य तृप्ति महात्मनि। अरे उस पत्ते का भोग लगाते ही भगवान कृष्ण तृप्त हो गए, और कृष्ण के तृप्त होते ही त्रिलोकी तृप्त हो गई। और नदी में स्नान करने गई हुई वो जो ऋषियों की मंडली थी, अरे वो तो पेट फूल गया उनका, यहाँ तक आ गया। उन्होंने सोचा क्या हो गया, हम तो भूखी नहीं है। युधिष्ठिर को बोल के आए थे, युधिष्ठिर महाराज को कि भोजन बनाओ, बताओ हमारी तो बेइज्जती होगी। अरे कहते हैं वहीं से चली गई। बोलो आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। देखो जब भगवान को सच्चे मन से कोई पुकारता है तो भगवान अवश्य प्रकट होता है। विश्वास होना चाहिए। यदि हमें विश्वास नहीं है, दुविधा है, तो कार्य नहीं बनता है। विश्वासम फलदायकम, विश्वास फलदायी होता है। तो श्रोताओं, अब हम अपनी श्रीमद् भागवत की कथा में आते हैं। व्यास जी मेरा छोटा भाई देवी भागवत के वक्ता हैं। देखो बहुत बोल सकते हैं, मुझसे भी ज्यादा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं। और कथाओं के समुद्र दोनों पुराण। इसलिए आप लोग देखो ध्यान पूर्वक कथा सुनेंगे। भव्य शीलवतम सृष्टि प्रसूतिम मानवीं दक्षा उपयेमे हृदात्मजा पश्याम ससर्वदुहित्रा षोडशा मललोचना। माता सती की कथा है, बहुत अच्छी कथा है। दक्ष प्रजापति ने मनोनंदनी प्रसूति से विवाह किया। सुंदर 16 कन्याएं